नमस्कार। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया था और पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या डिफरेंट होते हैं एग्जाम्पल्स के द्वारा हम उसको समझ गए थे। क्या सब्जेक्ट होता है, क्या प्रेडिकेट होता है, इसको हम समझ गए थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सा भाग होता है और प्रेडिकेट के अंदर कौन कौन सा भाग होता है, इसको पहचानेंगे और एग्जाम्पल के साथ इसको पहचानेंगे। तो पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट और एक तरफ हमारा रहेगा प्रेडिकेट। मैंने पिछले वीडियो में इसका हिंदी मैंने बता दिया था। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता और प्रेडिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। तो सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता और प्रेडिकेट को हिंदी में कहते हैं विधेय। अब जानते हैं सब्जेक्ट को कितने भागों में बांटा गया है। तो सब्जेक्ट को बांटा गया है 4 भागों में। एक है हमारा डिटरमाइनर, एक है हमारा क्वालिफायर और एक है हमारा मेन वर्ड। इसका एक और नाम है हेड वर्ड के नाम से इसको जानते हैं हम। और एक हमारा आता है एडजेक्टिवल फ्रेज। सब्जेक्ट के यहाँ पे 4 भाग मैंने लिख दिया है। पहला है डिटरमाइनर है, दूसरा क्वालिफायर है, तीसरा मेन वर्ड या हेड वर्ड है और चौथा क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज है। अब बात करते हैं प्रेडिकेट का। जब प्रेडिकेट की बात आती है तो प्रेडिकेट को भी बांटा गया है 3 भागों में। एक हमारा होता है वर्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम क्रिया बोलते हैं। एक होता है ऑब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्म बोलते हैं। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूरक। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया, ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्म और कॉम्प्लीमेंट का हिंदी क्या होता है, पूरक होता है। अब देखिए, जो वर्ब है उसको आपकी सेंटेंस में 2 टाइप के वर्ब आएंगे। एक आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जिसका नाम हिंदी में क्या है, सहायक क्रिया। और एक आएगा आपका मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम मुख्य क्रिया कहते हैं। ऑब्जेक्ट के भी 2 भाग होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी हिंदी में बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, इसको प्रत्यक्ष। ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो गया। और इनडायरेक्ट का हिंदी होता है अप्रत्यक्ष। सबका हिंदी मैं लिख दे रहा हूं एक बार फिर से। वर्ब का हिंदी होता है क्या, क्रिया होता है। ऑब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है, कर्म होता है। और कॉम्प्लीमेंट का हिंदी क्या होता है, पूरक होता है। हेल्पिंग वर्ब का हिंदी होता है सहायक वर्ब यानी क्रिया। मेन वर्ब का हिंदी होता है मुख्य और वर्ब यानी क्रिया। फिर डायरेक्ट का जो हिंदी होता है प्रत्यक्ष। और इनडायरेक्ट का जो हिंदी होता है वो होता है अप्रत्यक्ष। तो हमने पढ़ा क्या, सब्जेक्ट के होते हैं 4 भाग। कौन कौन से, क्वालिफाई हो गया, डिटरमाइनर हो गया, क्वालिफायर हो गया, मेन वर्ड या हेड वर्ड हो गया, और एक कौन सा है, एडजेक्टिवल फ्रेज है। जबकि प्रेडिकेट के होते हैं 3 भाग। कौन कौन से भाग है, वर्ब यानी क्रिया, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक। वर्ब को बांटा गया है 2 भागों में। कौन कौन से भाग है सर वो, एक है हेल्पिंग वर्ब है यानी हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया वर्ब। एक और भाग है उसका कौन सा, मेन वर्ब यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको हम मुख्य क्रिया बोलते हैं। डायरेक्ट के भी 2 भाग है, सॉरी ऑब्जेक्ट के भी 2 भाग है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम पूरक बोलते हैं। तो हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भागों के बारे में पढ़ा, कौन कौन से भाग होते हैं। अब समझते हैं हम इसके एग्जाम्पल के द्वारा, कैसे एग्जाम्पल में हम दिखाएंगे इस सब्जेक्ट का कौन कौन सा भाग है, प्रेडिकेट का कौन कौन सा भाग है। तो पहले हम चर्चा करते हैं सब्जेक्ट पे। यहाँ हम लिखते हैं सब्जेक्ट के 3 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ रहा। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा, आई एम गोइंग टू मार्केट। एग्जाम्पल नंबर पहला आपके सामने। एग्जाम्पल नंबर सेकंड मैंने लिखा, माई फादर इज eating। एग्जाम्पल नंबर थर्ड मैंने लिखा, ए यंग बॉय हैज ए कार।
तीन एग्जाम्पल आपके सामने है। पहला एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू मार्केट, सेकेंड एग्जाम्पल है माई फादर इज ईटिंग, थर्ड एग्जाम्पल है ए यंग बॉय हैज ए कार। मैंने पिछले वीडियो में बताया था सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, जिसके बारे में बात हो रही हो। तो पहले वाले में आई के बारे में बात हो रही हो तो ये सब्जेक्ट हो गया, बाकी जो बचा वो क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। दूसरे में माई फादर के बारे में बात हो रही है तो माई फादर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और जो बचा वो क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। आगे बात करेंगे इसमें किसकी बात हो रही है, थर्ड वाले में बात हो रही है ए यंग बॉय की। तो ए यंग बॉय जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, बाकी जो बचा था वो क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब बात करते हैं आई और माय फादर और ये यंग बॉय, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट में कौन कौन सी भाग है इनके बारे में हमको चर्चा करनी है। तो जो आई है अकेला है और माय फादर इसमें दो आया है, यंग बॉय में तीन सब्जेक्ट आए हैं। सब्जेक्ट के कौन कौन से भाग है चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले एक बात ध्यान रखिए, अभी हम बात करेंगे डिटरमाइनर का, क्वालिफायर का, मेन वर्ड या हेड वर्ड का, और एडजेक्टिवल फ्रेज जो है इसके बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं डिटरमाइनर का, क्वालिफायर का, मेन वर्ड या हेड वर्ड का। तो अगर सेंटेंस में एक अकेला वर्ड आ रहा है, जैसे यहाँ पे सेंटेंस में क्या हुआ है, एक अकेला वर्ड आएगा। अगर अकेला वर्ड आ रहा है तो हमेशा क्या होगा, वो मेन वर्ड या हेड वर्ड होगा। मेरी बातों पे फिर से गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। मेरी बातों में मजाक होती है लेकिन मेरी हर बात मजाक नहीं होती, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जो मेन वर्ड है या फिर हेड वर्ड है, अगर ये कब लागू होगा, ये तो लागू हमेशा होगा अगर कोई एक वर्ड अकेला आ रहा है। कोई सब्जेक्ट में अगर सब्जेक्ट जो वर्ड है वो एक अकेला आ रहा है, जैसे यहाँ सब्जेक्ट में एक ही आया, यहाँ दो आया, यहाँ तीन आया, अगर सब्जेक्ट अकेला आएगा तो हमेशा क्या होगा, वो मेन वर्ड होगा। मैं ऊपर लिख देता हूँ, अगर सब्जेक्ट एक है, सब्जेक्ट में एक ही वर्ड है तो हमेशा क्या होगा, वो मेन वर्ड होगा। दूसरी बात, अगर सब्जेक्ट में अगर दो वर्ड होते हैं तो पहला वाला क्या होगा, पहला वाला होगा क्या, क्वालिफायर हो जाएगा, और जो दूसरा वाला हो जाएगा वो हो जाएगा मेन वर्ड। तीसरी बात, अगर सब्जेक्ट में तीन होते हैं, कौन कितने वर्ड होते हैं, तीन वर्ड होते हैं, तो पहला हो गया क्या, आपका डिटरमाइनर हो गया, दूसरा क्या होगा, क्वालिफायर हो गया, और तीसरा क्या होगा, मेन वर्ड होगा। फिर से गौर दीजिए एक बार, क्या हुआ कि जो अगर एक वर्ड रहेगा तो हमेशा मेन वर्ब कहलाएगा, यहाँ पे एक ही वर्ड है तो ये क्या कहलाएगा, मेन वर्ड कहलाएगा। यहाँ दो वर्ड है तो पहला वाला क्या कहलाएगा, क्वालिफायर कहलाएगा, और दूसरा वाला क्या कहलाएगा, मेन वर्ड कहलाएगा। जब तीन आएंगे तो पहला वाला बन जाएगा डिटरमाइनर बन जाएगा, दूसरा वाला क्या बन जाएगा, क्वालिफायर बन जाएगा, और तीसरा जो बॉय है वो क्या बन जाएगा, मेन वर्ड बन जाएगा। तो आशा करते हैं इसको आप समझ गए होंगे। कैसे समझे होंगे, अगर अकेला आ रहा है तो वो मेन वर्ड, दो आ रहे हैं तो एक क्वालिफायर एक मेन वर्ड, अगर तीन आ रहे हैं तो एक डिटरमाइनर एक क्वालिफायर एक मेन वर्ड या हेड वर्ड हो गया। इतना बात आपको समझ में आ गया तो कमेंट में लिख दीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो सब्जेक्ट के तो तीन पार्ट हम समझ गए। अब बात करते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज का। तो एडजेक्टिवल फ्रेज तो अभी तो 9th 10th 11th 12th में बेसिक में तो मिलेगा नहीं, लेकिन अगर इसके ऊपर जाएंगे तो हो सकता है मिल जाए। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है समझिए ध्यान को। जैसे आप आता है कि मतलब एक लड़का है और वो प्लेग्राउंड में जाके खेल रहा है, तो कैसे लिखते हैं, ए बॉय इन द प्लेग्राउंड इज प्लेइंग, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं हम, लिख देता हूँ एग्जाम्पल में, ए बॉय इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। अगर यही जो इन द ग्राउंड है ऐसा सेंटेंस आ जाए कि ये जो इन से शुरू हो रहा है और ये सेंटेंस इज से पहले लाकर रख दे, ये जो फ्रेज इतना है इस फ्रेज को उठा के कहाँ रख दे, इज से पहले रख दे, तो वो जो फ्रेज कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज। क्यों एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाएगा, क्यों सब्जेक्ट का क्यों पार्ट है और किसी का पार्ट क्यों नहीं है, बस सब्जेक्ट का पार्ट क्यों है, क्योंकि मैंने बताया जो एक बात और कि वर्ब से शुरू होता है हमारा प्रेडिकेट, हेल्पिंग वर्ब से ही या वर्ब से, मेन वर्ब से हमारा प्रेडिकेट शुरू होता है। लेकिन अगर इन द ग्राउंड जो है यहाँ पहले आ जाए, इज के पहले आ जाए, तो ये किस में आएगा, सब्जेक्ट में आएगा। और ये सब्जेक्ट का हमारा चौथा भाग कहलाएगा कौन सा फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज। तो क्या बन जाएगा, ए बॉय इन द ग्राउंड इज प्लेइंग, इन द ग्राउंड क्या आ जाए, पहले आ जाए, तब क्या कहलाएगा, वो एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाएगा। और ये हमेशा जो फ्रेज होते हैं, तो फ्रेज तो आप जानते हैं या नहीं जानते तो आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में, ये इन से शुरू हो गया, बाई से शुरू हो गया, फ्रेज ऐसे शुरू होते हैं।
तो डिटरमाइनर हो गया, क्वालिफायर हो गया, मेन वर्ड या हेड वर्ड हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, आशा करते हैं। अब बात करते हैं हम प्रीडिकेट का। प्रीडिकेट की बात करने के लिए इसको मुझे साफ करना पड़ेगा। अब प्रीडिकेट के लिए मैं आपके सामने लिखता हूं 3 एग्जाम्पल फिर से। माई फादर गेव मी ए गिफ्ट। अगला एग्जाम्पल, ए यंग बॉय इज गिफ्टेड हिम ए पेन। 2 एग्जाम्पल समझते हैं। तो प्रेडिकेट का अगर हम भाग निकालना है तो पहले प्रेडिकेट को हमको समझना पड़ेगा, इसमें से कौन कौन सा प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट के लिए इसमें किसकी बात हो रही है? इसमें बात हो रही है माई फादर का, ये सब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा जो बचा है सब क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ये इतना सब्जेक्ट है और ये क्या है? प्रेडिकेट है सर। ठीक है सर, प्रेडिकेट हो गया। ए यंग बॉय में क्या हो गया? ए यंग बॉय की बात हो रही है तो ये सब्जेक्ट हो गया सर, और जो बाकी बचा है वो क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। अब सर हम जानते हैं सब्जेक्ट में अगर अकेला आया होगा तो मेन वर्ड है, कोई अकेला आया नहीं है सर। अगर 2 आए होंगे तो पहला क्या हो जाएगा? मैंने ऊपर लिखा भी है, पहला क्या हो जाएगा? क्वालिफायर हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? मेन वर्ड हो जाएगा। तो हमारा ये जो पहला ये हो जाएगा क्वालिफायर और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? मेन वर्ड। फिर सर आपने बताया था कि अगर सब्जेक्ट में 3 आते हैं तो एक होगा डिटरमाइनर होगा, दूसरा क्वालिफायर होगा, तीसरा मेन वर्ड हो जाएगा। ये हो गया आपका डिटरमाइनर हो गया, ये हो गया आपका क्वालिफायर और ये क्या हो गया? मेन वर्ड हो गया। अब बात करते हैं सर प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट में क्या होता है सर? वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है और कॉम्प्लीमेंट आता है। क्या क्या आता है? वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है और क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट आता है। तो इसमें जो है गिव क्या है? गिव हमारा इसमें वर्ब है। और मी ए गिफ्ट जो हो गया, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट दिए हैं, मी ए गिफ्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इज गिफ्टेड तो वर्ब हो गया और ये क्या हो गया? हिम ए पेन, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, वर्ब ऑब्जेक्ट को हम अच्छी तरह से पहचान लिए। हाँ याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल जो है मैं लास्ट में दूंगा। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट को आप अच्छे से पहचान लिए, कैसा वर्ब कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा, इसमें तो पहचान लिए। वर्ब कैसे पहचानेंगे आप पूछेंगे, तो वर्ब नहीं पढ़े हैं तो वर्ब भी जान लीजिए। वर्ब जो होता है एक्शन वर्ड होता है, जैसे प्ले यानी खेलना, गो यानी जाना, कम यानी आना। एक्शन वर्ड जो भी होते हैं सब कहलाते हैं वर्ब कहलाते हैं। तो गिव यानी देना, ये भी एक्शन वर्ड है। गिफ्टेड, गिफ्ट यानी क्या होता है? किसी को गिफ्ट ना, वो भी क्या नाम है? एक्शन वर्ड है, ये भी वर्ब हो गया। अब वर्ब में होते हैं 2 भाग सर, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया होता है, मेन वर्ब यानी क्या होता है? मुख्य क्रिया होता है। अब इसमें से हेल्पिंग वर्ब कौन सा है सर? इसमें तो हेल्पिंग वर्ब दिया ही नहीं है। सहायक क्रिया क्या होता है? जो मेन वर्ब की सहायता करता है, मेन वर्ब से पहले लगता है और उसकी सहायता करता है। और उसमें क्या क्या आते हैं सहायक क्रिया में? इज, आर, एम, वाज, वर, विल, शैल, में, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो इसमें कहीं हेल्पिंग वर्ब आया है? इसमें हेल्पिंग वर्ब आया नहीं है, बस इसमें क्या आया है? मेन वर्ब आया है हमारा इसमें। हाँ सर, इसमें इज आया है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और गिफ्टेड क्या है सर? गिफ्टेड जो है मेन वर्ब है। ठीक है सर, वर्ब के भी 2 भाग हम कर लिए, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब को जान लिए। हेल्पिंग वर्ब जो होता है मेन वर्ब के पहले यूज होता है और इसका सहायता करता है, टेंस को पहचानने में इसकी सहायता करता है। कौन? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की सहायता से आप टेंस को पहचानते हैं, इस बात को याद रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है? इज, आर, एम, वाज, वर, मे, माइट, इटीसी, विल, शैल भी इसमें सब आते हैं, वो सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और मीनिंग वर्ब भी आप पहचान लिए। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ भी 2 ऑब्जेक्ट आया, यहाँ भी 2 ऑब्जेक्ट आया। ऑब्जेक्ट को मैं नीचे मैं लिख ले रहा हूँ। ऊपर वाले में ऑब्जेक्ट है मी ए गिफ्ट, और नीचे वाले में क्या ऑब्जेक्ट है? हिम ए पेन। अब 2 ऑब्जेक्ट आया, एक मी आया है, एक गिफ्टेड आया है पहले वाले में। दूसरे वाले में 2 ऑब्जेक्ट आया है, एक हिम आया है, एक पेन आया है। अब हमको पहचानना है ऑब्जेक्ट में से कौन सा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है। तो फिर हमारी बातों को गौर फरमाइएगा कि जो डायरेक्ट होता है, अगर आपको डायरेक्ट को पहचानना है और अगर आपको इनडायरेक्ट को पहचानना है, तो डायरेक्ट को पहचानने के लिए वाट प्लस वर्ब, और इनडायरेक्ट को पहचानने के लिए हुम प्लस वर्ब। वाट यानी क्या और वर्ब यानी क्या होता है? क्रिया। हुम यानी किसको और वर्ब यानी क्या होता है? क्रिया। अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानना है तो वर्ब में वाट लगा के क्वेश्चन पूछेंगे, जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट हो जाएगा।
अगर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानना है तो वर्ब में whom लगा के क्वेश्चन पूछेंगे, यानी किसको लगा के क्वेश्चन पूछेंगे, तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसमें हम चेक करते हैं कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट लगाने के लिए क्या, डायरेक्ट के लिए क्या चाहिए हमको, डायरेक्ट के लिए चाहिए वाट प्लस वर्ब, यानी वर्ब में लगाना है वाट। वर्ब क्या है यहाँ पे, गिव, और गिव में क्या लगाना है, वाट, यानी वाट गिव, यानी क्या दे रहा है। तो आंसर क्या आ रहा है, क्या दे रहा है यहाँ पे, ए गिफ्ट दे रहा है सर। तो ए गिफ्ट क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। फिर समझिए, डायरेक्ट को अगर पहचानना है तो वर्ब में क्या लगाना पड़ेगा, वाट लगाना पड़ेगा। वर्ब गेव है, इसमें लगाना है वाट। हाँ, मेन वर्ब में लगाना है वाट, ना कि हेल्पिंग वर्ब में। तो मेन वर्ब में लगाना है वाट। वाट गिव क्या दे रहा है, आंसर आया ए गिफ्ट दे रहा है, ये क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। अब इनडायरेक्ट के लिए क्या करना है हमको, होम लगाना है, किसमें लगाना है, वर्ब में। तो होम गिव किसको दे रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है, मी, यानी मुझे दे रहा है। तो मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। ऐसे नीचे वाले में देखेंगे तो वर्ब इसमें क्या है, गिफ्टेड, और क्या लगाना है इसमें, होम। होम गिफ्टेड किसको दे रहा है, इनडायरेक्ट के लिए होम गिफ्टेड किसको दे रहा है, तो आंसर आएगा हिम, यानी उसको दे रहा है। किस क्या हो गया तब, वो इनडायरेक्ट हो गया। और डायरेक्ट के लिए क्या करना है, डायरेक्ट के लिए वर्ब में लगाना है वाट, यानी क्या, और गिफ्टेड क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, ए पेन दे रहा है। तो ए पेन क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। तो डायरेक्ट के लिए वर्ब में वाट लगाना है और इनडायरेक्ट के लिए वर्ब में होम लगाना है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। सब्जेक्ट के पार्ट समझ लिए, प्रेडिकेट के पार्ट समझ लिए। अब आपको क्या करना है, 3-4 एग्जाम्पल उठाना है बुक से, और कौन कौन से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट हैं उसको छांटना है, उसको अलग से लिखना है। और कमेंट में इस वीडियो का जवाब जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।